नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज की गिरावट बिल्कुल समझ में नहीं आई। काफ़ी कमेंट्स में पढ़ रहा हूं क्योंकि मैंने आपसे कहा कि इस गिरावट पे बिल्कुल भरोसा मत करें, बाजार रिबाउंड मारेगा या तो कोई नेगेटिव न्यूज़ है जो बाजार ने आज डिस्काउंट करी है। देखो, दो चीज़ें हैं और दोनों चीज़ों का आपके साथ मैं प्रॉपर एनालिसिस करना चाहूँगा। पहली बात, आज रिबाउंड जो गिरावट आई है उस पर भरोसा मत करो, रिबाउंड मारेगा। अगर रिबाउंड मार दिया, ऑल आर हैप्पी। दूसरी बात, कुछ नेगेटिव है जिसको फ्यूचर को डिस्काउंट करने की कोशिश करी है बाजार ने। जब वो खबर आउट होगी ना तो नहीं गिरेगा बाजार, क्योंकि उसको पहले ही डिस्काउंट कर दिया बाजार ने। अब जो भी होगा हमें शाम तक पता चली जाएगा, वरना कल तो पता चली जाएगा। वीकेंड है, आराम से समझ जाएंगे। हो सकता है एफआईआई इसकी बड़ी सेलिंग हो। अगर बड़ी सेलिंग है तो वो भी यार ऐसा तो है नहीं रेगुलरली बेचेंगे। बेच तो रेगुलरली रहे हैं लेकिन बड़ा रेगुलरली नहीं बेचेंगे। अगर विदाउट रीजन बाजार आज गिरा है तो वो रिबाउंड बनेगा ही बनेगा। अब मैं आप सभी के साथ कुछ बढ़िया पॉइंट शेयर करना चाहता हूं। देखो, गवर्नमेंट को कुछ बोलकर उसमें मुझे आपको किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। ना मैं अंधभक्त हूं ना मैं भक्त हूं। मेरे को सरकार नहीं, मेरे को शेयर बाजार से मतलब है। सरकार आज ये है, कल कोई और है, परसों कोई और है, लेकिन मार्केट वहीं का वहीं रहता है। आपने नोटिस किया होगा, बाजार चल रहा है, सरकार बदलती रही है, गिरता है बाजार, वापस ऊपर चला जाता है। मैंने एक चीज बहुत अच्छे से समझी है, गिरावट जब जब आई है अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। और यही चीज मैं अपने व्यूअर्स को अपनी वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूं। नो डाउट, खराब बाजार में जब मैं बोलता हूं तेजी के लिए, खरीदने के लिए, तो मुझे भी उल्टा सीधा लोग बोलते हैं। कोई बात नहीं, 10 में से 3 उल्टा बोल रहे हैं, 3 अच्छा मान रहे हैं और 4 चुपचाप देख रहे हैं, मेरा काम बन गया। क्योंकि भाई जो 3 अच्छा सोचकर खरीद रहे हैं ना, उनका पैसा बन जाएगा। जो उल्टा बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, फ्रस्ट्रेशन है, कहीं ना कहीं निकालनी है। आपने वीडियो में निकाल दी, अच्छी बात है। शेयर बाजार में निकालोगे, वहां लॉस लग जाएगा। क्लियर कट बताना चाहता हूं आपको कुछ फंडामेंटल्स। देखो, कच्चा तेल कहां पे खड़ा है इस समय? डेज लो पे कच्चा तेल है और बीते कुछ समय के लोस पे ट्रेड कर रहा है। कच्चा तेल हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी तोड़ रहा था। आप ये सोचो ना, हम 85% 90% हमारी जरूरत का कच्चा तेल डेली इंपोर्ट करते हैं, और जिस चीज को हम डेली खरीद रहे हैं वो चीज हो जाए बहुत ही महंगी। $65 से $120 तक चला गया था ना। $110 पे तो काफी समय बिताया है। यानी ऑलमोस्ट जिस चीज के लिए मैं ₹100 दे रहा था, मुझे ₹200 देने पड़ रहे हैं। तो ये आपको दर्द समझ में आ रहा होगा सरकार की तरफ से। अगर आप सोचो तो किस लेवल का दर्द था उन्हें। अब ऐसा तो है नहीं सरकार अपनी जेब से पैसा दे देगी, पैसा तो लिमिटेड ही है भाई। अब वही अगर ज्यादा कच्चे तेल में खर्च हो जाएगा तो बचेगा कम, देश की इकोनॉमी में कम पहुंचेगा। पैसा बचेगा तो इकोनॉमी में भी पहुंचेगा, हर तरफ पहुंचेगा। तो पैसा जा ही सारा कच्चा तेल में रहा है, लेकिन अब बचेगा क्योंकि ब्रेंट क्रूड इस समय $92 प्रति बैरल के नीचे निकला है। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता भाई, $92 प्रति बैरल। और ये सब तब है जब प्रेसिडेंट ट्रम्प का भी अप्रूवल आया नहीं है सीज फायर को, डील को। उनका अप्रूवल रह गया है, लेकिन मार्केट ने डिस्काउंट कर दिया। बाजार मान के जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प अप्रूवल दे ही देंगे, कब देंगे पता नहीं है। आज शाम को हो सकता है कुछ बड़ा आ जाए। ट्रम्प साहब ने अप्रूवल नहीं दिया तो पंगा भाई। फिर जो हमारे साथ आज हुआ है ना, वो दुनिया के साथ हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, आज ही होगा। यूरोप और यूएस के साथ आज होगा और एशिया के साथ मंडे होगा। हमारे साथ अभी हो गया। लेकिन क्यों करेंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प मना? ये थोड़ा मतलब सोचेंगे तो हमें मतलब बेफिजूल की तो मना नहीं करनी चाहिए। वो भी तो चाहते हैं डील आ जाए, और वो फिर भी मना करते हैं तो भाई बंदा ही अलग है यार। वो फिर तो क्या ही बात करनी। अभी करंट सिचुएशन में आपको डाउ फ्यूचर्स भी हरे निशान में दिख रहे हैं। हाँ, कोई खास बड़ी तेजी नहीं है, लेकिन तेजी में है। इसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। कच्चा तेल मैंने आपको बताया $92 प्रति बैरल के नीचे निकल रहा है, जो हमारी इकोनॉमी के लिए मस्ट चीज है। दूसरा है रुपया। आपने ₹97 का लो देखा था। हर दिन हमारी जो करेंसी कमजोर हो रही थी, सब लोग कह रहे थे भाई ये तो गई, 100 हो जाएगी, बेकार, इंडिया ये वो। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, जिस कदर ये टूट रहा है ना, पैनिक है ये बढ़ेगा भी उसी कदर। अब 95 आ गया, ₹2 मजबूत हो चुका है हमारा रुपया लोस से। ₹2 आज की डेट में ₹95.25 के करीब ट्रेड कर रहा है। करीब 1% की मजबूती है रुपए में। 80 पैसे मजबूत हो गया है। अब उस पर भी बाजार ने रिएक्ट नहीं करा। बाजार अगर रिएक्शन में बोलूं, कोई जो जानकारी वाली खबर है वो ये है केवल कि मॉनसून कमजोर रहेगा। इस पे तो इतना नहीं गिरना चाहिए भाई। देखो, ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये कोई ओवर रिएक्शन है। कुछ तो हुआ है जो पल्ले नहीं पड़ पा रहा है। वन साइडेड ड्रॉप है, बहुत बड़ा क्रैकडाउन देखने को मिला है हम सभी को।
और एट द एंड लास्ट बेल में अगर आप देखें तो रिकवरी भी 100 पॉइंट से ज्यादा की दिखी है। मैं बताना चाहूंगा 3:30 पे अगर आप नोटिस करें तो कैंडल में जो लो लगा है ना 3:30 की, 3:25 पे मार्केट ओपन हुआ 23,492 पे, लो लगाया 23,486 का और हाई 23,618 का आया है। यानी एग्जैक्टली 125-30 पॉइंट की रिकवरी आई है इस 5 मिनट की कैंडल पे। क्लोजिंग देखो तो 23,609 पे आई है, फिर वो एडजस्ट होने के बाद 23,547 हो गया। तो कहने वाली बात ये है कि ये जो गिरावट है ना, मतलब ट्रस्ट योग्य नहीं है। बाकी आप मेरी वीडियो में कुछ भी कमेंट करो, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा अगर कोई बैड न्यूज नहीं आती तो मंडे भी मैं वीडियो बनाऊंगा और मंडे आपको तेजी दिखेगी बाजार में। नोट माई वर्ड्स, तेजी दिखेगी बाजार में। आज जो कुछ हुआ है ना ये भूल जाओ, केवल और केवल कुछ खराब खबर आनी नहीं चाहिए बस। जो ग्लोबल है, जो अमेरिका इस समय दिख रहा है, जो रुपए की मजबूती है, जो कच्चा तेल नीचे है, यहां बंद करा दो आप। जैसा अभी तक चल रहा है बेमतलब गिर गए, वैसा ही सब बंद हो जाए आज और वीकेंड नॉर्मल निकल जाए। आपको मंडे तेजी मिलेगी, बात खत्म। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।